जब कुछ पीछे छूट जाए तो बेशक हम अधूरे रहे मन के अंदर, लेकिन कब तलक हम अतीत को थामे वर्तमान को दरकिनार करते रहे। कुछ पाना कुछ खोना पर्याय है जीवन के, आखिर कब तलक इस सत्य से हम मुंह फेर मुस्कुराते रहे। जीवन की इस खुली सी किताब में आखिरी पन्ना सबसे स्पष्ट है, फिर चिंता हमें हमसे बढ़कर क्यों है। पीछे मुड़ते देख तुम्हारा भविष्य कुछ अस्त व्यस्त होगा, क्या पता तुम्हारे कल में उस कल से बेहतर पल होगा। जियो जिंदगी एकदम मस्त मौला टाइप, यकीनन सब बेहतर होगा। अपनों का साथ लो, लिख दो स्वर्णिम इतिहास। पीछे की बातों को पीछे छोड़ो, तुम आगे कदम बढ़ाओ। यादें होती हैं हमसे, हम यादों से नहीं, इस बात को सोचो और नई यादें बनाओ। जो बीत गया उसको जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत पूरी खुशी से करके भूत को हटाओ और वर्तमान बनाओ। तीसरी कविता है रोशनी रखो कायम। रोशनी रखो कायम, अंधियारे देखो ज्यादा जचते नहीं है। उजाले होते लौट आएंगे वे सभी, जिन्हें सोच तुम्हें लगता है ये नहीं तो कुछ नहीं है। रोशनी बुनियाद रखना है आसान ही, बनते बिगड़ते रिश्ते हैं यहाँ। जो बनना ही नहीं है उसकी चिंता क्यों है, जो है साथ हमारे उसे हम संजो नहीं पा रहे। जो सोच से भी परे है उसकी जरूरत ही क्यों है। इरादे रहे मजबूत, अपने आप जगमगाती है राहें। बुनियाद रोशनी का कायम होकर टिमटिमाती है सारी फिजाएं। तुझे राह पर सोच समझ कर चलना है, तेरे अंदर की लगन को एक अगन का रूप देना है। सही और गलत का पहचान कर अपने राह पर स्वयं से चलना है। चंद चीजें बदलती है इंसान की, बदलने दो, तुम बस प्रेम को बचाए रखना। अंधेरों को प्रकाश दो, मुस्कुराहट को संजोए रखना। छूटते बनते हैं रिश्ते, सोचना पर नहीं अफसोस करना। रोशनी रहेंगी कायम, तुम उसको देखना और महसूस करना। चौथी कविता है स्त्रियां। स्त्रियों को इस तरह ढक रखा है उपमाओं ने, जैसे यथार्थ को रखती है शुद्धता और पैमाना। मुझे लगता है कि कभी ऐसी कविता लिखी जाएंगी जो तथाकथित सभी उपमाओं पर भारी होंगी, जैसे रात के अंधेरे पर सुबह का उजाला। ऐसी कविता जो उसकी देह पर नहीं उसकी दशाओं पर बात करे, इतनी प्रत्यक्ष हो कि वो बदलाव लाए, जो माना जाए निस्वार्थ होकर। कभी तो परिवर्तन होगी ना उसकी खूबसूरती के पैमाने में। सोचती हूँ ऐसी कविता तो आएंगे ही, जो जला देगी उसकी भीतरी तमस में उम्मीद का एक छोटा सा भी दिया। ऐसी कविताएं नहीं होंगी वृक्षों की तरह, जिस पर फल सदृश लगे हो कल्पना या बंदिशों की पहचान। इस परिधि से बाहर निकलेंगी लड़कियां, जरूर निकलेंगी, लेकिन सहारे से वो निकल नहीं पाएंगी। उन्हें खुद के बूते से खुद से ही निकलना होगा। ऐसी बदन वाले उपमाओं के ऊपर अपने यथार्थ और दशाओं वाली कविताओं को आत्मविश्वास से उस पर जड़ से लगाना होगा। जिस तरह एक व्यक्ति के ईमानदार होने से सभी व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, ठीक उसी तरह एक स्त्री के बोलने से सभी स्त्रियों का कल्याण नहीं होता। अपने हिस्से की मुक्ति स्वयं संभव करोगी आप, तभी जाकर आएगी मानव इतिहास में पूर्ण बदलाव। पांचवी कविता है, इसका शीर्षक है कविता। कविता को विश्वास है आज नहीं तो कल क्रांति होगी। शब्द शब्द की ये एक अद्भुत विचारधारा सिमट कर नहीं रहेगी। साहित्य की इस अनमोल विधा की एक एक बात की पुष्टि होगी। कविता को यकीन है कि नफरत पर प्रेम हमेशा भारी है। नाउम्मीदी की किरण छोटी सी है, पर उम्मीद की किरण बड़ी और हमारी है। सकारात्मक विचारधारा जी रही है, नकारात्मकता पर हमेशा ही ये भारी है। कविता को विश्वास है कल हमेशा आज से बेहतर होगा। रात कितनी भी काली हो पर सुबह उजाला ही होगा। कविता एहसास है कि आज भी है संवेदना ठंड में सड़क पर चलते हुए किसी बूढ़े व्यक्ति के प्रति, जिनके पास नहीं है कोई स्वेटर या कंबल। उस वेदना की अनुभूति की इसने जीवित रखा है इंसानों के कष्ट में दुख